जिसे देख के मुझे मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ बहुत बार, कभी-कभार। ये चीज़ देख के ना, जब मैं सुनता हूँ कि ये तुम किसी एक धर्म, है ना, व्यक्तिगत धर्म को लेके इतना बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं यार। 14, 15, 16 साल के बच्चे वो अग्रेसिव हो रहे हैं एक धर्म को लेके, गालियाँ दे रहे हैं उन्हें। इफ यू मेक पीपल बिलीव दैट दे हैव द पावर, तो पीपल का दिमाग में ही है नहीं, पीपल का दिमाग में हाँ ठीक है, जो सत्ता में आया है वो भगवान है, वो सब कुछ करेगा, वो डिसाइड करेगा मेरा फ्यूचर क्या है। नहीं, ये नहीं है। मैं डिसाइड करूंगा वो पार्टी का फ्यूचर क्या है। आज भी तो, पहले भी तो इसी तरीके से ही बोला गया था ना कि तुम कांग्रेस के साथ हो तो तुम इंडियंस हो, अगर तुम कांग्रेस के साथ नहीं हो तो तुम यूनाइटेड मुस्लिम लीग के साथ हो, और तुम पाकिस्तान में हो। ये इस आइडियोलॉजी के हिसाब पे देश बटा था, अगर हम हिस्ट्री चेक करते हैं, और वही आइडियोलॉजी तो अब चल रही है। सेम अभी आइडियोलॉजी वेस्ट है, बंगाल तुम बीजेपी के साथ हो तो तुम इंडियन हो, बीजेपी के अगेंस्ट हो तुम एंटी इंडिया हो। बट नथिंग रियली हैपेंड। बट एक पॉजिटिव जो है, हम लोग जो टच किए थे, एक पॉजिटिव, बिकॉज पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे हैव अ वॉइस, ये कॉकरोच जनता पार्टी वायरल होने के बाद। जैसे 22 मिलियन लोगों ने वीडियोस बनाई, या उसको हैशटैग को चलाया, रील्स शेयर्स करी, कुछ लोगों में जो सोए पड़े होंगे लोग, उनमें थोड़ी होप, उम्मीद जागी होगी, और कुछ लोगों में शायद लगा होगा कि हाँ ठीक है, शायद हम कुछ कर सकते हैं युवा मिलके। उन्हें एक थोड़ा सा गेन मिल गया है कि हाँ भाई, अगर अनजान आदमी अनजान आदमी एक ऐसे ही रैंडम नेम से पार्टी रख लेता है, मतलब जो देश के युवा को हर्ट करता है, तो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता है। हालांकि उसने सही से चलाया नहीं चलाया वो अलग विषय, हम जो डिस्कस कर चुके हैं। पर अभी देश के युवा को थोड़ा हम, ये वेकअप कॉल थी हमारे लिए, और ये वेकअप कॉल ओपोजिशन के लिए भी थी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी वेकअप कॉल थी कि देखो, अगर 22 मिलियन लोग एक पेज को, कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें मैं बोलता हूँ, क्योंकि कांग्रेस, मैं और क्यों बोल रहा पेज हूँ पेज कांग्रेस फॉलो नहीं। करके कोई तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा। पेज फॉलो हाँ, करके ये कुछ तो भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। ग्राउंड रियलिटी में एक्ट करना है। जो हम लोग देखे वो कॉकरोच जनता पार्टी होने के बाद, वो वायरल होने के बाद, हम लोग देखे कि पीपल आर गोइंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्टिंग हाँ, अबाउट NSY एक व्हाटएवर। ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सड़कों पे, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो जो भी इनजस्टिस हो रहा है उस आवाज उठा रहा है। तो ये पॉजिटिव है कि दिस इज पॉसिबल। लाइक इफ यू मेक पीपल बिलीव दैट दे हैव द पावर, तो पीपल का दिमाग में ही है नहीं, पीपल का दिमाग में हाँ ठीक है, जो सत्ता में आया है वो भगवान है, वो सब कुछ करेगा, वो डिसाइड करेगा मेरा फ्यूचर क्या है। नहीं, ये नहीं है। मैं डिसाइड करूंगा वो पार्टी का फ्यूचर क्या है। तो दिक्कत क्या ये है दिमाग में लाना पड़ेगा। 2024 में, जब 2000 में जो पैदा हुए बच्चे हैं, या 2002 के बाद, 2020, 2002 और 2003 के बाद जो पैदा हुए हैं, उन्होंने देखी ही मोदी सरकार है। जब वो होश में आए, उन्होंने देखी बीजेपी। उनका एनवायरनमेंट था कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ऐसे ही चल रहा है। और आज 2026 है, और वो 22-20 साल के हो गए हैं, कोई 18 साल का हो गया है, युवा वोटर हैं, वो बीजेपी के फैन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो मूवमेंट ही नहीं देखा जब अन्ना सड़कों पे बैठा था, जब अन्ना आंदोलन हो रहा था। पूरा दिल्ली की हर सड़क, हर गली, उत्तराखंड में खत्म, बिल्कुल खचाखच भीड़ें भरी हुई थी। लोग एक दूसरे को मारने तक जा रहे थे। MP MLA कोई बाहर नहीं आ पा रहा था, कोई सांसद, इवन ओपोजिशन का। हालांकि वो मूवमेंट सारा एक पार्टी द्वारा रचा गया एक मिसलीडिंग प्रोटेस्ट था, जो कि अन्ना हजारे ने खुद मान लिया था बाद में। था या नहीं था, पर उस समय लोग भरे हुए थे। क्यों भरे थे? महंगाई से, बेरोजगारी से, सत्ता की क्रूरता से, जो आज हम फिर दोबारा वही चीज कर रहे हैं। पर अभी फर्क ये है कि उस समय के भारतीयों में जमीर जिंदा थी, उस समय के भारतीयों में ये चीज जिंदा थी कि संविधान उनका है, वो आवाज उठाएंगे तो वो जीत जाएंगे। आज के भारत में ये हमारी विडंबना है कि आज भारत का युवा, अगर कोई भी, मैं तुम कोई भी आवाज उठा लो, मैं आवाज उठा लेता हूँ, मैं अपनी बैंक डिटेल्स पहले लाइव कर दूंगा, आप अपनी बैंक डिटेल्स पहले लाइव कर देना, पूरी फैमिली बैकग्राउंड लाइव कर देंगे, हम मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे ना। हमें उसके बाद भी सोरस फंडेड, एंटी इंडिया, डीप स्टेट, दी एंटी मोदी, एंटी धर्म, सब कुछ कर दिया जाएगा। ये तो हमारी, मतलब, जिसे देख के मुझे, मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ बहुत बार, कभी कभार ये चीज देख के ना, जब मैं सुनता हूँ कि ये तुम किसी एक धर्म, है ना, व्यक्तिगत धर्म को लेके इतना बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं यार। 14, 15, 16 साल के बच्चे वो अग्रेसिव हो रहे हैं एक धर्म को लेके, गालियां दे रहे हैं उन्हें। नहीं, ऐसा हमारा भारत नहीं था। अगर तुम्हें हमारा भारत देखना है, अपने माँ बाप को बोलो एक बार आपको साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में घुमाएं,
अगर आप वेस्ट बंगाल में भी जा सकते हो, लाइक आप वेस्ट बंगाल में विजिट करो। कम्युनल इश्यूज इंडिया में पहले से ही था, पर पर इतना नहीं था यार। बीजेपी बीजेपी हाँ हाँ था, पर बीजेपी नहीं था तो पार्टीशन क्यों हुआ? नहीं था तो इतना पार्टीशन तो लोग मारा क्यों गया? पार्टीशन हाँ मान रहा हूँ पार्टी कि ब्रिटिश आगे किया है पार्टीशन, बट पार्टीशन के टाइम में इतना केओस हुआ था, इतना हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, पर ये दिक्कत ये है किया ना क्यों कि हुआ? जो टेंशन भारतीय तो था। मुस्लिम है ना, टेंशन था, मैं मानता हूँ, जिनमें टेंशन था उनका देश अलग बन गया। हम, मेरे परदादा परदादा लोग जो पाकिस्तान के रहने वाले, वो भारत में आए, क्योंकि हमें भारत चाहिए था, हम भारत में आए। और जो भारत में मुस्लिम थे उस समय पे, जो हमारे पड़ोसी हैं यहाँ, जो हमारे पास में गांव है मुसलमानों में, उनके पास ऑप्शन था कि वो अपने देश में जा सकते हैं वापस, पर वो नहीं गए। वो हमारे देश में रहे, वो हमारे देश में नहीं, वो अपने देश में रहे। क्योंकि यार एक चीज समझो, पहले पाकिस्तान था जो, वो तो हिंदुस्तान था ना, पहले सब हिंदुस्तानी थे। पाकिस्तान तो बाद में आइडियोलॉजी बनी ना, जिन्ना ने बनाई ना। जिन्ना ने कैसे बनाई? ब्रिटिशर्स के साथ मिलके। फूट कैसे पड़ी? जैसे आज बढ़ रही है। आज भी तो, पहले भी तो इसी तरीके से ही बोला गया था ना, कि तुम कांग्रेस के साथ हो तो तुम इंडियंस हो, अगर तुम कांग्रेस के साथ नहीं हो तो तुम यूनाइटेड मुस्लिम लीग के साथ हो, तो और तुम पाकिस्तान में हो। ये इस आइडियोलॉजी के हिसाब पे देश बटा था, अगर हम हिस्ट्री चेक करते हैं। और वही आइडियोलॉजी तो अब चल रही है। सेम अभी आइडियोलॉजी वेस्ट है, बंगाल, तुम बीजेपी के साथ हो तो तुम इंडियन हो, बीजेपी के अगेंस्ट हो तुम एंटी इंडिया हो। बस अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीते हैं, कितनी ऐसी शॉप है जहाँ पे चिकन शॉप बंद करवाने लग गए। हम तो बीफ की बात कर रहे थे वीडियो में, लास्ट में चिकन शॉप्स बंद करवा रहे हैं। नहीं, चिकन अब शॉप लोग, बंद नहीं किया है पर अरे हाँ, जो हुआ है, इंस्टाग्राम हम रील हम देखो। लोग हम लोग बंगाल के बारे में हम बात करेंगे।